को कम करता है। कई बार लाइफ स्टाइल अच्छी ना हो, ईटिंग हैबिट ठीक ना हो, बहुत सारे लोग जिनका वजन ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में टच करती तो है नहीं, लेकिन द्रव कम पड़ जाता है। और द्रव जब कम पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि लिगामेंट में टियरिंग होगी। लिगामेंट में एक बार जब कुछ गड़बड़ी हो गई तो ठीक नहीं होता जल्दी, और फिर फाइनली इट विल लीड टू जॉइंट पेन। घुटने के ऊपर शरीर का पूरा भार होता है। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिक्कत भी यही आती है। इसलिए जिनकी वजन ज्यादा है उनके घुटनों में प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांस होते हैं। साथ में वो लोग तो बहुत डाइटिंग करते हैं जबरदस्त तरीके से, एकदम पतला ही रहना है। तो डाइटिंग, भारत में तो डाइटिंग गलत तरीके से लोग करते हैं। डाइटिंग का मतलब होता है कि बस खाना पीना छोड़ देंगे, और घी भी देख के तो ऐसे नाकों से छोड़ेंगे जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। 1 चम्मच 2 चम्मच घी डेली खाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कैलोरी कम जानी चाहिए, है ना। ये नहीं कि वो खराब है ये बढ़िया है, कुछ भी खाओ क्या फर्क पड़ता है। दिमाग में ये रखो कि पोर्शन और कैलोरी टोटल कितना जा रहा है। आइसक्रीम खाओ, पढ़ लो कितना है, तो आइसक्रीम खाया पता चला 100 ग्राम आइसक्रीम, 100 ml आइसक्रीम में लगभग 80-85 कैलोरी है। तो उस दिन एक रोटी कम खा लो, मैनेज हो जाएगा, है ना। जीवन है तो सब कुछ खाओ, तो जीवन लंबी नहीं होगी, लंबी लगने लगेगी, है ना। लेकिन वही है हमारे यहाँ कि आइसक्रीम खाएंगे तो रोज खाएंगे जब तक हमारा घर नहीं जाए, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हेल्दी फैट जो होता है वो साइनोवियल द्रव के निर्माण में सहायक होता है, जिसको हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स में होता है, काजू में या बादाम में या फिर अखरोट में। लेकिन जितना एक बादाम में फैट होता है उतना ही फैट मूंगफली में भी होता है। दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू में एक जरा का भी अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जितना विटामिन ई की मात्रा बादाम में होती है उससे 0.5 mg बादाम के बदले में मूंगफली में कम होता है। तो मूंगफली और बादाम न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से सेम है। लेकिन वही है, बादाम खाओ तो कॉन्फिडेंस आता है कि अब चेहरा चमक रहा होगा, है ना। लेकिन बात तो एक ही है। खैर, तो मिलते हैं कल आगे।